खोज खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शिवराज समस्या को दुरुस्त करने के साथ शिविर का पानी वाराणसी में स्थित गंगा नदी वरुणा नदी में जाने से रोकने के लिए तथा वरुणा नदी को प्रदूषण मुक्त करने एसटीपी के रखरखाव, गंगा घाट के पुनरुत्थान व सिविल सिस्टम सहित अन्य मुद्दों पर सर्किट हाउस सभागार में नगर निगम, जल निगम, जलकल सिंचाई विभाग, गंगा प्रदूषण सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते प्रमुख सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव, साथ में एमडी राजशेखर सिंह, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी, उपाध्यक्ष वीडीए सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से विस्तृत चर्चा की। देखिए, वाराणसी में बता दीजिए, सबको जनरली बता दें, वाराणसी में शहर में जो सीवरेज की समस्या और ड्रेनेज की जो इशू है, उसमें चूँकि गंगा नदी में कुछ सीवरेज के थ्रू, एसटीपी के थ्रू जाता है, कुछ जो सीवरेज अभी बनने की प्रोसेस में है, टैप होने की प्रोसेस में है। तो सीवरेज और ड्रेनेज की समस्या का एक पूरा एक मुश्त समाधान कैसे किया जाए, उसके लिए नमामि गंगे विभाग से मैं एसीएस और नगर विकास से प्रमुख सचिव श्री अमृत अवजात जी और हमारे कमिश्नर साहब, डीएम साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब जो कि बनारस के नोडल भी हैं, हम सब एक साथ यहाँ पर आए हैं और एक साथ अभी रहेंगे यहाँ पर, और कल तक बैठ के हम यहाँ की सभी समस्याओं के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करेंगे ताकि यहाँ पर ड्रेनेज, सीवर इत्यादि की समस्याओं का एक मुश्त समाधान किया जा सके। अभी कितना सीवेज जो है गंगा में सीधे गिर रहा है बिना ट्रीट? करीब इस समय करीब बनारस में 500 mld का सीवरेज है, इसमें करीब 150 mld अनट्रीटेड गिर रहा है। इसको कब तक टैप करने की क्या है प्लान? इस समय हम लोग यही जो इसमें बीच में जो गैप्स रह गए थे, उन गैप्स को हम कैसे टेकअप करें, किस प्रकार से कम्प्रीहेंसिव, क्योंकि इसमें केवल एक चीज़ नहीं है, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात ये कि जितना भी आएगा उसको हम एसटीपी के माध्यम से लेंगे, लेकिन जो आने के पहले इंटरसेप्टर लाइन्स हैं वो अगर डैमेज हैं या प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं है, उनको किस प्रकार से ठीक करेंगे वो भी शामिल है। जैसे 18 वार्ड्स ऐसे हैं जो कि साल में कई महीनों तक पानी इसमें भर जाता है, उसकी समस्या भी साथ में हमको देखनी है। साथ में ये भी देखना है कि अनट्रीटेड पानी नदी में ना जाए। इस सब को करने के लिए अगले 2 सालों में किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, उसके लिए कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग करते हैं। सीवरेज एंड ड्रेनेज बोथ। जी, और उसी में हाउस टू हाउस कनेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम लोग सीवेज कनेक्शन कितनी भी एसटीपी बनाते रहें, अगर नालों में ही सीवेज जाता रहेगा तो इस समस्या का हल नहीं होगा। तो सीवेज कनेक्शंस भी प्रॉपर तरीके से हों नगर निगम में, वो भी इसी का पार्ट है। सर, बहुत देखने को मिलता है कि वाराणसी गलियों का शहर है, तो जब भी कभी बरसात के पहले आपको भी खबरें देखने को मिलती होंगी कि फला मंदिर में सीवरेज का पानी घुस गया। कई ऐसे ऐतिहासिक मंदिर हैं जो 15-15 दिन तक सीवर के पानी में डूबे रहते हैं, तो वहाँ पर तो सीवरेज की लाइन भी पड़ गई है। तो आखिर वहाँ समस्या क्या आई? क्या काम के दौरान ठीक से काम नहीं हुआ, इस वजह से समस्या आई? अगर समस्या आई तो क्या उसकी जाँच हुई और दोषियों पर क्या कार्रवाई? नहीं, वही बातें हम लोग देख रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि देखिए, क्योंकि पुराना शहर है, काफ़ी समय से अलग अलग टुकड़ों में काम अलग अलग एजेंसी द्वारा कराए गए और उनमें एक इंटीग्रेशन की, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कहीं ना कहीं कुछ कमी रही, उसी को कैसे ठीक किया जाए, यही मेन समस्या है। इसके लिए हम सभी लोग बैठ के, मैं हूँ, अमृत अवजात हैं प्रमुख सचिव नगर विकास, वो भी इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं हमारे साथ में, और कमिश्नर साहब और सब हैं हमारे साथ में, तो हम लोग इसी का समाधान देख रहे हैं। कल तक हम लोग रहेंगे, इसको देख के इसको आगे बढ़ाएंगे। विजन क्या है, कब तक गंगा जो है सीवरेज के पानी से मुक्त हो जाएगी? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो परसीविल डिस्चार्ज है वो तो दिसंबर 24 तक हम कोशिश कर रहे हैं करते हैं। उसके बाद जो गैप्स बचेंगे उनको भी हम कोशिश करेंगे 6 महीने 1 साल में पूरा। गंगा जी जो टैप है ये पूरी केवल वरुणा की बात है। सर, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जिसकी वजह से भी सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होता है, क्या उसके लिए भी विशेष योजनाएं, जैसे जो भी योजनाएं चल रही हैं उसकी वजह से? आपने देखिए जो कहा बिल्कुल सही बात है। यही हम लोगों का बात था कि हम लोगों की प्लानिंग अगर कॉम्प्रिहेंसिव होगी तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, और कहीं कहीं अगर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में दिक्कत थी तो उसी को हम एक इंटीग्रेटेड मैनर में हम लोग टेकअप करें। हाँ सर, एक बात तो भी अभी आपने कहा कि गंगा का नहीं, आपने बढ़ना 80 गज क्या गंगा में किसी भी तरीके से सीवरेज नहीं गिर रहा? ओवरफ्लो या डायरेक्ट फ्लो जो हो रहे हैं उनको हम लोग टेकअप कर रहे हैं, वो हो रहा है, उसके अलावा नहीं।